अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं हाउ टू टेक्नो टिप्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 32 बिट और 64 बिट में क्या फ़र्क है और हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है या फिर 64 बिट का। और ये भी बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। फ्रेंड्स, आपने कभी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर नोटिस किया होगा कि जब भी हम सी ड्राइव खोलते हैं तो वहां पर हमको दो प्रोग्राम फाइल्स मिलती हैं। एक होती है प्रोग्राम फाइल्स और दूसरी होती है प्रोग्राम फाइल्स x86। यहाँ पर जो प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर होता है ये 64 बिट को सपोर्ट कर रहा होता है और प्रोग्राम फाइल्स x86 का जो फोल्डर है वो 32 बिट को सपोर्ट कर रहा होता है। फ्रेंड्स, लैपटॉप या कंप्यूटर के प्रोसेसर भी दो किस्म के होते हैं, एक 32 बिट और 64 बिट। जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी तब 32 बिट के प्रोसेसर आया करते थे और अब जो प्रोसेसर आते हैं वो 64 बिट के होते हैं। यहाँ पर आप ये समझ लें कि बिट क्या होता है। बिट का मतलब है एक ही टाइम में आप कितने डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर किसी प्रोसेसर के ज्यादा बिट्स होंगे तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आपके पास 64 बिट का प्रोसेसर होगा तो वो एज कम्पेयर टू 30 बिट अच्छा और फास्टर होगा। अगर आपका प्रोसेसर 64 बिट का है तो आपकी विंडोज भी 64 बिट की होनी चाहिए। अब अगर आपका प्रोसेसर और विंडोज 64 बिट का है तो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर में एप्लीकेशंस भी 64 बिट की होनी चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पर आपका प्रोसेसर 64 बिट का है तो आप 32 बिट और 64 बिट दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोसेसर 32 बिट का है तो आप सिर्फ 32 बिट की ही एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर 64 बिट की एप्लीकेशंस इंस्टॉल नहीं होंगी। अगर प्रोसेसर, विंडोज और एप्लीकेशन 64 बिट की होगी तो आपका सिस्टम स्मूथली और फास्ट चलेगा। अगर आपका प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का होगा और एप्लीकेशन 32 बिट की होगी तो यहाँ पर आपको सी ड्राइव में दो फोल्डर मिलेंगे, एक प्रोग्राम फाइल्स का और दूसरा प्रोग्राम फाइल्स 86 का, ताकि इस सिस्टम पर 32 बिट और 64 बिट्स की एप्लीकेशन रन कर सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि 32 बिट की एप्लीकेशन हम क्यों इंस्टॉल करेंगे। फ्रेंड्स, 32 बिट आर्किटेक्चर बहुत पुराना है और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो 32 बिट पर ही काम करती हैं। यहाँ पर एक और चीज, अगर आपके कंप्यूटर की रैम 4 GB है तो आपको 32 बिट का ही प्रोसेसर और 32 बिट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहिए। और अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की रैम 4 GB से ज्यादा है तो आपको 64 बिट का ही प्रोसेसर यूज करना चाहिए। एट द एंड अगर आपको सादा अल्फाज में बताऊं तो अगर आपका प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन 64 बिट की हैं तो आपको फास्टर परफॉर्मेंस मिलेगी और अगर आपका प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन 32 बिट की होगी तो आपको परफॉर्मेंस कम मिलेगी। अगर आपके सिस्टम की रैम 4 GB से ज्यादा है और आपका प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन 32 बिट की हैं तो आप रैम को सही तरह यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने सिस्टम को कैसे चेक करना है कि इसमें प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है या फिर 64 बिट का। इसके लिए आपने अपने कंप्यूटर के माई पीसी पर जाना है, वहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पर अगर आप थोड़ा नीचे देखें तो यहाँ पर सिस्टम टाइप के सामने दो तरह की कैटेगरी लिखी हुई है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की और दूसरा प्रोसेसर की। यहाँ पर अगर आप देखें तो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है x64 बेस्ड प्रोसेसर। यहाँ पर इस लैपटॉप के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी 64 बिट का है और प्रोसेसर वो भी 64 बिट का है। आपके यहाँ पर प्रोसेसर 64 बिट का हो सकता है और ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का हो सकता है। अगर आपका प्रोसेसर 32 बिट का होगा तो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी 32 बिट होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर कौन से बिट का है। अगर तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर का प्रोसेसर 32 बिट होगा तो वो बहुत ही पुराना और स्लो होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।